फैक्ट क्रक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आप जानेंगे कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनके पीछे छुपे कारणों को। मैं हूं गौरव और चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड कुछ बहुत ही रोचक और चुनिंदा जानकारियों के साथ। क्या आप जानते हैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर क्लाउड किसी मशरूम की तरह ही क्यों दिखता है? जब एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब यह हाई एनर्जी एक्सरेज का एक ब्लास्ट उत्पन्न करता है जो आसपास की हवा को आयोनाइज और गर्म कर देता है, जिससे सुपर हीटेड आयोनाइज गैसेस का एक बड़ा सा गोला या बबल तैयार हो जाता है, जो अतिशय गर्म होने के कारण बहुत ही तेजी से एक्सपैंड होते हुए ऊपर की ओर उठता है और अपने साथ साथ आसपास के तमाम धूल मिट्टी को भी ऊपर की ओर खींचता है और एक तने या स्टेम जैसी आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपरी भाग पर अतिशय गर्म आग का घूमता हुआ गोला होता है जिसे फायरबॉल कहा जाता है। यही वो मशरूम क्लाउड होता है जो हर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं सुपरकंडक्टर क्या होते हैं? सुपरकंडक्टर्स वे पदार्थ होते हैं जो किसी खास टेम्परेचर पर ठंडा किए जाने पर बिना किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तापमान पर पदार्थ का रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है और पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमने लगते हैं। फिजिक्स में इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। चलिए इसे इस तरह समझते हैं, यदि किसी सुपरकंडक्टर पदार्थ में करंट फ्लो हो रही हो तो वह करंट सोर्स हटाने के बाद भी कंटिन्यू फ्लो होती रहेगी, क्योंकि उसको रजिस्ट करने के लिए उस पदार्थ का अपना कोई रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध बाकी नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए अगर किसी बल्ब को बैटरी के साथ किसी सुपरकंडक्टर वायर से कनेक्ट किया जाता है तो वह बल्ब बैटरी हटाने के बाद भी निरंतर जलता ही रहेगा जब तक कि उसकी सारी एनर्जी बल्ब में हीट के फॉर्म में डिसिपेट न हो जाए। डच फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विजेता हेग केमरलिंग ओन्स ने 1911 में सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी और ये दिखाया था कि 4 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी यानी पारा एक सुपर कंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। बेशक सुपर कंडक्टिविटी उस समय की एक बेहतरीन खोज थी, पर यह अब भी अपने एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है और दुनिया भर में अभी भी इस पर काफी रिसर्च की जा रही है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड अब तक का खोजा गया सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर एसिड होता है। यह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड का मिश्रण होता है। यह सुपर एसिड बेहद ही एक्टिव होता है और पानी के संपर्क में आते ही विस्फोटक रिएक्शन करता है, इसलिए इसे डाइल्यूट करने के लिए पानी की जगह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। यह एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यह अपने अंदर प्रत्येक ऑर्गेनिक पदार्थ को जो आपके शरीर में पाए जाते हैं पूरा डिसॉल्व कर सकता है। आपने मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तो सुना ही होगा, लेकिन ये एसिड 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से 20 क्विंटिलियन यानी 2 × 10⁻19 गुना स्ट्रॉन्ग होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सुपर एसिड कितना ज्यादा खतरनाक होता है। क्या आप जानते हैं कुछ फ्रॉग यानी मेंढक ऐसे भी होते हैं जिन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग कहा जाता है। पॉइजन फ्रॉग या डार्क पॉइजन फ्रॉग मेंढकों की एक प्रजाति होती है जो सामान्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सुदूर ट्रॉपिकल वर्षावनों में पाई जाती है। ये मेंढक आकार में काफी छोटे और बेहद ही चटक रंगों के होते हैं, जो इनके जहरीले होने का संकेत होता है। दरअसल ये मेंढक जहर खुद नहीं बनाते, बल्कि इन मेंढकों की त्वचा में पाए जाने वाला जहरीला यौगिक इनके द्वारा खाई गई कुछ विशेष प्रकार की चींटियों के द्वारा इनमें आता है। चूंकि जहर इनकी ऊपरी त्वचा में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इन्हें छूना खतरनाक हो सकता है। ये मेंढक इतने जहरीले होते हैं, यदि इन्हें गलती से खा लिया जाए तो कुछ ही घंटों में किसी वयस्क मनुष्य की मौत हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि नेटिव अमेरिकन्स इन मेंढकों के जहर को तीरों और भालों पर लगाकर जानवरों का शिकार किया करते थे। तो दोस्तों, फैक्ट क्रक्स का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।